राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपने टॉपिक करेंगे राजभाषा या राष्ट्रभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं या राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जब कोई बोली अपने महत्व अथवा आदर्श के रूप के कारण राष्ट्र के विस्तृत भूभाग में जनता द्वारा अपना ली जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। राष्ट्रभाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को। सामान्यतः इन 22 भाषाओं को ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, क्योंकि संविधान में इन्हीं 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। राष्ट्रभाषा राजकीय कार्य में प्रयुक्त भाषा को राजभाषा कहलाती है। राजकीय कार्य में प्रयुक्त भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। राजभाषा हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया? श्री गोपाल स्वामी अयंगर ने सर्वप्रथम संविधान सभा में इसका प्रस्ताव रखा था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। कब कर लिया? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिल गई। कब मिली? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही राजभाषा को संवैधानिक मान्यता मिल गई हिंदी को। संविधान के भाग 2, 6 और 17 में राजभाषा से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं। भाग 2 अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उल्लेख है, हिंदी और अंग्रेजी। किसके अंदर? भाग 2 अनुच्छेद 120 के अंदर। राजभाषा संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 210 में राज्यों की विधानसभाओं की भाषा के संबंध में उल्लेख है, हिंदी और अंग्रेजी या राज्य की भाषा। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद संख्या 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरिक होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 343 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी या देवनागरी लिपि होगी। अंकों का रूप भारतीय, अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 344 में क्या है? अनुच्छेद 344 में है राजभाषा आयोग के गठन संबंधी प्रावधान है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 343 में क्या है, अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 345 में, तो आपको ये आगे डेफिनेशन इनकी दे दी जाती है और मिलान करने वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको अनुच्छेद 351 तक कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। 344 अनुच्छेद 344 में क्या है? राजभाषा आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 345 से 47 तक प्रादेशिक भाषा संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 345 से 347 तक क्या है? प्रादेशिक भाषा संबंधित
प्रावधान है। अनुच्छेद 346 दो राज्यों के बीच अथवा संघ राज्यों के बीच